फीलिंग इज द सीक्रेट, लेखक नेविल गुडार्ड। इस बुक में नेविल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि हम अपनी इमेजिनेशन और अपनी फीलिंग्स के ज़रिए अनजाने में या जानबूझकर अपनी इनर नेचर के हिसाब से आउटर लाइफ यानी बाहरी लाइफ और हालात को कैसे शेप करते हैं। यहाँ उन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक बेहद ही सिंपल फार्मूला दिया है। यह बुक मूल रूप से 1944 में लिखी गई थी। यह बुक आपको उस मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देती है जिससे यह दिखने वाली दुनिया बनती है। ये एक छोटी सी बुक है, लेकिन कोई मामूली नहीं। इसमें एक ऐसा खजाना है जो आपके सपनों को पूरा करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता आपको दिखाता है। आप खुद इस बुक में बताए गए लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस का अभ्यास करके खुद देखें, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। आपकी अपनी पर्सनल सक्सेस आपको इस टॉपिक पर लिखी जाने वाली दुनिया की तमाम किताबों से कहीं ज़्यादा यकीन दिलाएगी। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ बदलना चाह रहे हैं और अपनी जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी तमाम तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर 50 तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक देखते हैं, जैसे कि 55x5 मेथड, 369 मेथड, विजन बोर्ड बनाना। आप दिन भर कॉपियाँ भरते हैं और ढेरों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से आपके मन में वही डर और वही डाउट बने रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। नेविल कहते हैं कि 100 तरीके आजमाने की बजाय आप सिर्फ एक लॉ पर फोकस करो, अपनी फीलिंग्स को बदलो, क्योंकि आपकी अपनी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सबूत बनेगी। लॉ एंड इट्स ऑपरेशन, नियम और इसके काम करने के तरीके। ये दुनिया और इसके अंदर की हर चीज़ इंसान की माइंड यानी कि कॉन्शियसनेस का ही एक बाहरी रूप है। कॉन्शियसनेस ही इस पूरी दुनिया का कारण भी है और इसका बेस भी। इसलिए अगर हमें लाइफ का सीक्रेट जानना है तो हमें कॉन्शियसनेस की तरफ जाना होगा। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस का नॉलेज और इसे इस्तेमाल करने का तरीका आपको लाइफ में अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए काबिल बना देगा। इस नियम की सही जानकारी से लेस होकर आप एक परफेक्ट लाइफ बना सकते हैं और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस ही एक ऐसी अकेली और एकमात्र रियलिटी है, यह कोई कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। बात को आसानी से समझने के लिए इस रियलिटी की तुलना एक नदी से की जा सकती है जो दो हिस्सों में बटी है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को सही से चलाने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के रिलेशन को समझना ज़रूरी होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो पर्सनल होता है, वो सिलेक्शन करता है। सबकॉन्शियस माइंड इम्पर्सनल होता है और कोई सिलेक्शन नहीं करता। कॉन्शियस माइंड इफेक्ट का एरिया है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड कारण का एरिया है। ये दोनों पहलू कॉन्शियसनेस के मेल और फीमेल के रूप हैं। कॉन्शियस माइंड मेल है तो सबकॉन्शियस माइंड फीमेल है। कॉन्शियस माइंड आइडियाज जनरेट करता है और इन आइडियाज को सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छापता है, इंप्रेस करता है। सबकॉन्शियस माइंड इन आइडियाज को रिसीव करता है और फिर उन्हें एक रूप, एक एक्सप्रेशन देता है। इस नियम के तहत पहले आइडिया का एक सोचना होता है और फिर उस आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस कर देना। दुनिया की हर चीज़ कॉन्शियसनेस से ही डेवलप होती है और इस प्रोसेस के बिना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो आज वर्ल्ड में मौजूद है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड पर छाप छोड़ता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज़ को बाहर प्रकट करता है रियल वर्ल्ड में जो उसके ऊपर छापी गई है। सबकॉन्शियस माइंड खुद कोई आइडियाज़ पैदा नहीं करता, बल्कि यह उन आइडियाज़ को सच मान लेता है जिन्हें कॉन्शियस माइंड सच फील करता है। फिर अपने अनोखे तरीके से वह उन एक्सेप्ट किए गए आइडियाज़ को बाहरी दुनिया में सच करता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस काम करने का तरीका। एक गलत तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है या फिर क्लाइंट के साथ कोई आपकी मीटिंग है। आपका कॉन्शियस माइंड विचारों का चुनाव करता है। आप सोचते हैं अगर मैं भूल गया तो, अगर क्लाइंट ने कल रिजेक्ट कर दिया तो। आप नर्वसनेस और रिजेक्शन की फीलिंग में डूब जाते हैं। अब चूंकि सबकॉन्शियस माइंड को सिलेक्शन करता नहीं है, वो आपके इस डर और रिजेक्शन की फीलिंग को सच मान लेता है।
आपकी बाहरी दुनिया में फिर वही नर्वसनेस और रिजेक्शन लाकर वो खड़ा कर देता है। एक अच्छा एग्जाम्पल मान लेते हैं। इसके उलट आप शांत बैठकर आंखें बंद करते हैं और फील करते हैं कि कल इंटरव्यू बहुत शानदार गया है। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाया है और कह रहा है यू आर सिलेक्टेड। आप उस मोमेंट की राहत और खुशी को महसूस करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सफलता की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और इंटरव्यू वाले दिन आपके अंदर कमाल का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी लेकर आता है। इसलिए अपनी इमेजिनेशन और फील करने की पावर तथा अपने मनपसंद आइडिया को चुनने की आज़ादी के जरिए इंसान का अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल होता है। सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाना अपने विचारों और फीलिंग्स पर कंट्रोल पाने से ही मुमकिन होता है। क्रिएशन का ये सिस्टम सबकॉन्शियस की गहराइयों में छुपा होता है और इसे दुनिया का गर्भ कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक ये तर्कों से परे है। इसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी फीलिंग को अपने अंदर मौजूद एक सच मान लेता है और इसी धारणा के आधार पर उसे बाहर रिफ्लेक्ट करने लगता है। क्रिएशन की शुरुआत एक आइडिया से होती है, फीलिंग के रूप में आगे बढ़ती है और एक्शन करने की इच्छा के साथ पूरी होती है। आइडियाज़ को फीलिंग के ज़रिए ही सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छापा जाता है। जब तक किसी आइडियाज़ को फील न किया जाए तब तक वो सबकॉन्शियस पर छप नहीं सकता। लेकिन अगर एक बार उसे फील कर लिया जाता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या कैसा भी हो, उसे बाहर रिफ्लेक्ट होना ही पड़ता है। फीलिंग ही एकमात्र ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप आइडियाज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो इंसान फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रखता वो आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें इम्प्रेस कर देता है जो वह नहीं चाहता। फीलिंग्स पर कंट्रोल का मतलब उनको दबाना या रोकना नहीं है, बल्कि खुद को इस बात की ट्रेनिंग देना है कि आप सिर्फ वही फीलिंग्स को महसूस करें जो आपकी खुशियों में योगदान दे या आपकी लाइफ में उन चीज़ों को पाने में योगदान दे जो आप चाहते हैं। इसलिए खुशहाल लाइफ के लिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी बुरी या अनवांटेड फीलिंग को मन में आने ना दें और ना ही गलत चीज़ों के बारे में हमदर्दी से सोचें। अपनी या दूसरों की कमियों पर ध्यान मत लगाइए। ऐसा करना उन कमियों और सीमाओं को सबकॉन्शियस माइंड पर छाप देता है। जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो वैसा अपने या किसी और के साथ होने का एहसास भी मत करिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं फीलिंग्स पर कंट्रोल करना और शिकायत करना। इस बात को अपनी बातचीत और आदतों से जोड़कर देखिए। जब भी आप अपने किसी दोस्त या सहकर्मी की कमियों की बुराई करते हैं या बोलते हैं यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, तो आप दूसरों पर दया नहीं दिखा रहे होते, बल्कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक कमजोरी और लाचारी की फीलिंग को गहरा छाप रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वह तो इसे एक ऑर्डर मान लेता है और आपकी लाइफ में फिर ऐसी सिचुएशंस को लेके आता है जहाँ पर आपको शिकायत करनी पड़े। हर फीलिंग सबकॉन्शियस पर एक छाप छोड़ती है और जब तक आप इसे किसी उल्टी या ज़्यादा पावरफुल फीलिंग के साथ काउंटर ना करें तब तक इसे बाहर प्रकट होना ही पड़ता है। दो फीलिंग्स में से जो फीलिंग ज़्यादा हेवी होगी वही बाहर रियलिटी में दिखेगी। मैं हेल्दी हूँ की फीलिंग मैं हेल्दी हो जाऊँ की फीलिंग से ज़्यादा ताकतवर है। यह फील करना कि मैं बनूंगा, वास्तव में यह मानना है कि मैं अभी नहीं हूँ। मैं हूँ हमेशा मैं नहीं हूँ से ज़्यादा ताकतवर होता है। आप जो फील करते हैं कि आप अभी हैं वह हमेशा उस फीलिंग पर हावी रहता है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसी सिचुएशन के रूप में फील करें जो अभी मौजूद है, ना कि ऐसी जो मौजूद नहीं है। इसे पैसे और फाइनेंस के एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। आपके पास कोई बिल आता है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, आई विल बी। लेकिन नेविल कहते हैं यह बोलना असल में यह स्वीकार करना है कि आपके पास अभी पैसे नहीं है। जब आप बिल पे करते हैं, भले ही आपके पास पैसे कम हो, अगर आप यह फील करते हैं कि मेरे पास देने के लिए पैसे हैं और मैं सक्षम हूँ, आई एम, तो आप समृद्धि और सिक्योरिटी की फीलिंग में होते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपकी इसी आई एम वाली फीलिंग को बाहर रिफ्लेक्ट करता है और आपके लिए फिर पैसों के नए रास्ते खोलता है। फीलिंग्स
यानी कि सेंसेशन बाहरी बदलाव से पहले आती है और यही वह नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अपने मूड और फीलिंग्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और आपकी दिखने वाली दुनिया के बीच एक अटूट कनेक्शन है। आपका शरीर एक इमोशनल फिल्टर है और इस पर आपकी हावी फीलिंग्स के निशान साफ होते हैं। इमोशनल उथल पुथल, खासकर दबाई हुई फीलिंग्स, ये सभी बीमारियों की जड़ है। किसी गलत के बारे में बिना बोले या व्यक्त किए बहुत गहराई से फील करना ही बीमारियों की शुरुआत होती है। पछतावे या नाकामी की फीलिंग को मन में न रखें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एक बीमारी लाता है। सिर्फ उसी सिचुएशन के बारे में फीलिंग के साथ सोचें जिसे आप हासिल करना चाह रहे हैं। अपनी चाही गई सिचुएशन की असलियत को फील करना, उसी यकीन के साथ जीना और काम करना ही तमाम चमत्कारों का रास्ता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत लंबे समय से गाड़ी या कार खरीदने का सपना देख रहे हैं। कार या गाड़ी जो है वो शोरूम में खड़ी है, लेकिन आप आज ही मन में उसे चलाने का एहसास करने लगते हैं। स्टीयरिंग पर अपनी पकड़, उसकी खुशबू, फैमिली को साथ बिठाकर ले जाने की खुशी। आप उसके लिए कीचेन भी पहले से ही खरीद लेते हैं या उसका वॉलपेपर अपने फ़ोन पर लगा लेते हैं। यह एहसास आपको रोज नई एनर्जी के साथ उठने, फालतू पैसे खर्च करने और पैसे सेव करने के जुनून देता है। आप खुद को उस गाड़ी का मालिक मानकर फैसला लेते हैं और नतीजा, एक दिन वह गाड़ी आपकी गैरेज में खड़ी होती है। करियर से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े इंटरव्यू या बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं। एक रास्ता यह है कि आप डरते रहें कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दूसरा तरीका यह भी है कि रूम में कदम रखने से पहले आप आंखें बंद करें और गहराई से महसूस करें कि आप उस जॉब या डील को हासिल कर चुके हैं। जब आप उस यकीन के साथ अंदर जाते हैं तो आपकी चाल, आपकी मुस्कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। सामने बैठा इंसान आपकी इस एनर्जी और कॉन्फिडेंस का कायल हो जाता है, क्योंकि आपने उस जीत को पहले ही अपने अंदर जी लिया था। आपके सपनों का घर, सोचिए आपका अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। शायद अभी ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन आप आज ही उस घर में रहने की शांति और खुशी को फील करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि इस कोने में हम मंदिर रखेंगे, यहाँ बैठकर हम अपनी शाम की चाय पिएंगे। यह एहसास आपको हर मुश्किल सिचुएशन में हिम्मत देता है। आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर यह यकीन बैठ चुका है कि मेरा घर तो बन ही रहा है, और आपकी यही पॉजिटिव एनर्जी आपको सही रास्ता दिखाती है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी एक बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विस रेंडर्ड का एक चेक लिखा और उस पर 5 साल बाद की तारीख डाली। वे हर रात उस चेक को देखते, यह महसूस करते कि वे पहले से ही एक सफल और महंगे एक्टर हैं, और उसी आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन देने जाते थे। ठीक उसी तारीख से कुछ समय पहले उन्हें फिल्म डम और डम्बर के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। उन्होंने उस एहसास को पहले जिया और फिर वो रियलिटी में बाद में बदली। बाहरी दुनिया में सारे बदलाव फीलिंग के बदलने से ही आते हैं। फीलिंग का बदलना यानी कि अपनी किस्मत का बदलना। यूनिवर्स की सारी क्रिएशन सबकॉन्शियस माइंड के दायरे में होती है, इसलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके पर कंट्रोल हासिल करना होगा, यानी अपने थॉट्स और फीलिंग पर कंट्रोल। आपके साथ जो होता है उसके लिए कोई संयोग या कोई एक्सीडेंट जिम्मेदार नहीं है, ना ही कोई आपकी किस्मत आपके सुख या दुख की राइटर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की छापों से ही आपके संसार की सिचुएशंस तय होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिलेक्शन नहीं करता, यह न्यूट्रल है और किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फीलिंग सच्ची है या झूठी। आप जिसे सच मानकर फील करते हैं उसके लिए ये हमेशा सच है और ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड की उस बात पर सहमति है जिसे सच माना गया है। सबकॉन्शियस माइंड की इस क्वालिटी के कारण इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान का माइंड जिस भी चीज़ को इमेजिन कर सकता है, उसे फील कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड उसे बाहर सच मानकर बनाकर ही रहता है। आपकी फीलिंग्स ही वह पैटर्न बनाती जिससे आपकी दुनिया ढलती है। फीलिंग्स का बदलना उस पैटर्न का बदलना है। सबकॉन्शियस माइंड
उस चीज़ को बाहर रिफ्लेक्ट करने में कभी फेल नहीं होता जो उसके ऊपर बहुत गहराई से छापी गई है। जैसे ही कोई इंप्रेशन मिलता है उसे वो बाहर रिफ्लेक्ट करने के लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। यह उस फील की गई फीलिंग को अपने अंदर मौजूद एक सच मान लेता है और फिर इमीडिएटली बाहरी दुनिया में उसे उस फीलिंग की हूबहू कॉपी पैदा करने में जुट जाता है। एक बात को आप समझ लीजिए कि जो आज आप आपकी लाइफ में बाहर देख रहे हैं वह पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रियलिटी बनी, उसके बाद फिर आपकी बाहरी दुनिया में वो आई। सबकॉन्शियस माइंड इंसान के माने हुए बिलीफ यानी कि विश्वासों को कभी बदलता नहीं है, ये उन्हें आखिरी डिटेल तक बाहर साकार कर देता है, फिर चाहे वो आपके फायदे के हो या ना हो। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि आपकी जो बिलीफ है वो आपके लिए हानिकारक, हार्मफुल है या बेनिफिशियल। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स ही ले रहे हैं और वही पावरफुल होते जा रही है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड फिर ऐसी ही रियलिटीज़ आपकी लाइफ में लाएगा जो आपके लिए नेगेटिव हो, हार्मफुल हो। अगर आपने बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स को ही मजबूत किया है तो यकीन मानिए कि सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को आपकी लाइफ में बाहर लेके आएगा। अपने गोल को तय करते समय आपको सिर्फ गोल से मतलब होना चाहिए। ये पूरा कैसे होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, इस पर आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। किसी भी सिचुएशन के बारे में फीलिंग के साथ सोचने से वह सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाती है। इसलिए अगर आप मुश्किलों, रुकावटों या देरी पर ध्यान देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड अपने स्वभाव के कारण उन मुश्किलों को ही आपकी डिमांड मान लेगा और आपकी दुनिया में फिर वही पैदा करने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड क्रिएशन का गर्भ है, इस बात को आप समझिए। जो गर्भ में गया है वही पैदा होकर आएगा। ये इंसान की फीलिंग्स के जरिए आइडियाज़ को अपने अंदर लेता है। यह मिले हुए आइडिया को कभी भी नहीं बदलता बल्कि हमेशा उसे एक रूप देता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को उसी रूप में बाहर दिखाता है जैसा उसे फील किया गया है। किसी सिचुएशन को अगर निराशाजनक या इम्पॉसिबल फील करना सबकॉन्शियस माइंड पर नाकामी का आइडिया छापने जैसा है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड इंसान की वफादारी से सेवा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह रिश्ता किसी मालिक या नौकर का है जैसा कि पुराने ज़माने में समझा जाता था। पुराने टाइम में लोगों ने इसे इंसान का नौकर कहा था। इन सबकॉन्शियस माइंड इंसान की सेवा ज़रूर करता है पर उसकी फीलिंग को आकार देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह हुक्म मानने की बजाय प्यार से समझाने पर ज़्यादा असर दिखाता है। आपकी इच्छाएं सबकॉन्शियस रूप से तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक आप उनकी असलियत को फील न कर लें, क्योंकि केवल फीलिंग के माध्यम से ही कोई आइडिया सबकॉन्शियस द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और केवल इसी एक्सेप्टेंस के माध्यम से वो बाहर आती है। जो आप खुद को फील नहीं करते उसे बाहर खोजना बेकार है, क्योंकि हमें वह कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है जो हम हैं। संक्षेप में आपके पास वही होता है और आप वही प्रकट करते हैं जो आप होने या पाने के प्रति कॉन्शियस हैं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। नींद जो हमारी लाइफ का 1/3 हिस्सा लेती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल दरवाज़ा है। इसलिए हमें अब नींद पर ही ध्यान देना है। हमारी लाइफ का कॉन्शियस 2/3 हिस्सा इस बात से तय होता है कि हम नींद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। नींद और प्रार्थना में ही इंसान अपने सबकॉन्शियस में एंटर करता है ताकि वहाँ अपने इम्प्रेशंस बना सके और इंस्ट्रक्शन रिसीव कर सके। इन स्टेट्स में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग एक साथ क्रिएटिवली जुड़ते हैं। इसको हम साइंस के परस्पेक्टिव से भी समझते हैं। मॉडर्न न्यूरो साइंस भी इस बात को मानती है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बीटा स्टेट यानी कि एक्टिव थिंकिंग से निकलकर थीटा स्टेट 4 to 8 हर्ट्ज में जाता है। थीटा स्टेट्स में दिमाग सबसे ज़्यादा सजेस्टिबल होता है और क्रिटिकल माइंड शांत होता है। सोने से पहले जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपका RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अगले दिन वही अपॉर्चुनिटीज़ और रिजल्ट्स ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाता है। आपकी लाइफ की कंडीशंस और इवेंट्स
आपके वो बच्चे हैं जो नींद के दौरान आपके सबकॉन्शियस इंप्रेशंस के मोल्ड से बने हैं। ये आपकी इनर मोस्ट फीलिंग की इमेज में बने हैं ताकि ये आपको आपसे ही मिलवा सकें। सोते वक्त आपके कॉन्शियस में जो कुछ भी होता है वही आपकी वेकिंग लाइफ के 2/3 हिस्से में एक्सप्रेस होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। आपको अपना गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके इस फेल्यूर के कि आप वो फील नहीं कर पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, या जो आप पाना चाहते हैं वो पहले से आपके पास ऑलरेडी है। आपका सबकॉन्शियस आपके डिज़ायर को तभी रूप देता है जब आप विश फुलफिल्ड की फीलिंग को फील करते हैं। नींद का अनकॉन्शियस स्टेट सबकॉन्शियस का नॉर्मल स्टेट है, क्योंकि सभी चीज़ें आपके अंदर से ही आती हैं और आपका अपना कंसेप्शन ही ये डिसाइड करता है कि क्या बाहर आएगा। इसलिए सोते वक्त आपको हमेशा अपनी विश फुलफिल हो चुकी है ऐसी फीलिंग के साथ ही सोना चाहिए। आप अपने अंदर से कभी वो नहीं निकाल सकते जो आप चाहते हैं। आप हमेशा वही निकालते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो आप अपने बारे में फील करते हैं और दूसरों के बारे में भी फील करते हैं। आप अपने आप को अमीर फील कर रहे हैं या गरीब फील कर रहे हैं? आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं या बीमार फील कर रहे हैं? आप अपने आप को स्किल्ड और टैलेंटेड फील कर रहे हैं या नहीं? तो जो आप फील कर रहे हैं वही आप बाहर निकालते हैं। अब सवाल आता है कि विश फुलफिल हो चुकी है ऐसी फीलिंग को हम फील कैसे करें? अपनी विश को पूरा करने के लिए उसे होने, पाने या देखने की फीलिंग में बदलना होगा। ये तभी होगा जब आप विश फुलफिल्ड की फीलिंग को एज्यूम कर लेंगे। वो फीलिंग जो इस सवाल के रिस्पॉन्स में आती है कि अगर मेरी विश पूरी हो जाती तो मुझे कैसा फील होता, वही फीलिंग आपके अटेंशन को पूरी तरीके से इंगेज कर लेनी चाहिए जब आप स्लीप में, जब आप नींद में रिलैक्स हो रहे हों। सोने से पहले आपको उस कॉन्शियसनेस में होना होगा जो आप बनना या पाना चाह रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ ओवर थिंकिंग और पीसफुल स्लीप का। हम सभी ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील किया है, जब आप किसी दिन लोन, टेंशन या लड़ाई के बारे में सोचते हैं, सोचते हुए सोते हैं, तो अगले दिन सुबह उठते ही हेवी और इरिटेशन फील होता है, क्योंकि रात भर सबकॉन्शियस में स्ट्रेस का इम्प्रेशन बना रहा। इसके अपोजिट अगर आप किसी ट्रिप या खुशी के ओकेशन से पहले की एक्साइटमेंट में होकर सोने जाते हैं या सोते हैं, तो सुबह जल्दी जब भी आप उठते हैं तो एक एनर्जी के साथ आप उठते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि एक बार सोने के बाद इंसान के पास चॉइस की कोई फ्रीडम नहीं होती। उसकी पूरी नींद उसके सोने से पहले के लास्ट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ से डोमिनेट होती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सोने के पहले आपने क्या सोचा है, क्या फील किया है, उससे डोमिनेट होती है। इसलिए जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले हमेशा अकम्प्लिशमेंट और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को अज्यूम करना चाहिए। सोने से पहले का आपका मूड आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को डिफाइन करता है। जब आप अपने एवर लास्टिंग लवर यानी कि सबकॉन्शियस की प्रेजेंस में एंटर करते हैं, वो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखती है जैसा आप अपने आप को फील करते हैं। अगर आप सोने की तैयारी करते वक्त सक्सेस की कॉन्शियसनेस को होल्ड करते हैं या फील करते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अमीर हूँ, तो आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। सबकॉन्शियस स्लीप का वो दरवाज़ा है जिससे कॉन्शियस वेकिंग माइंड गुजरकर सबकॉन्शियस से क्रिएटिवली जुड़ता है। स्लीप क्रिएटिव एक्ट को छुपाती है, जबकि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसे रिवील करता है। नींद में इंसान अपने सबकॉन्शियस पर सेल्फ कंसेप्शन का इंप्रेशन छोड़ता है। हर रात आपको वो होने, रखने या देखने की फीलिंग एज्यूम करनी चाहिए जो आप बनना चाहते हैं,
जो आप पाना चाहते हैं और मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। कभी भी डिस्करेज या डिससेटिस्फाइड फील होते हुए आप मत सोएं। कभी भी फेल्यूर की कॉन्शियसनेस में आप मत सोइए। कभी भी आप टेंशन लेते हुए डर में, किसी चीज़ के खोने के डर में आप सोने मत जाइए। आप रात भर आपकी नींद में सबकॉन्शियस में वही सब चलता रहेगा और अगले दिन वही सब आपकी लाइफ में कॉन्शियस 2/3 आपकी जो लाइफ है, जो आप दिन भर की जो आपकी लाइफ है, उसमें वही सब रिपीट होगा। आपका सबकॉन्शियस, जिसका नेचुरल स्टेट स्लीप है, आपको वैसे ही देखता है जैसा कि आप खुद को मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या न्यूट्रल। सबकॉन्शियस आपकी बिलीफ को फेथफुली एम्बॉडी करेगा। जैसा आप फील करते हैं वैसा ही आप उसे इम्प्रेस करते हैं, और वो एक परफेक्ट लवर की तरह इन इम्प्रेशंस को रूप देती है और इन्हें आपके बच्चों के रूप में बाहर की दुनिया में क्रिएट कर देती है। सोने से पहले आपको यही एटीट्यूड अपनाना चाहिए। अपीयरेंस को इग्नोर करें और फील करें कि चीज़ें वैसी हैं जैसी आप चाहते हैं। सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को एज्यूम करना, उन कंडीशंस को कॉल करना है जो सेटिस्फैक्शन को मिरर करेगी। यहाँ पर जो बात कही है कि अपीयरेंस को इग्नोर करिए, देखिए दिन भर में बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, तो आपको उन्हें इग्नोर करना है। रात को सोते टाइम एटलीस्ट हम एक हैबिट डाल सकते हैं कि सोने के पहले हम दिन भर क्या हुआ उसे भूलकर एक नई स्टेट में जाएं, जहां हम ये फील करें कि हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, अगर वो नौकरी से जुड़ी हुई कोई बात है या वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात है, पैसे से जुड़ी हुई कोई ख्वाहिश है, तो जो भी ख्वाहिश है रात को सोने के पहले भूल जाइए कि दिन भर में क्या हुआ, दिन भर में कितनी चिढ़ आपको लगी, कितना आपको डर लगा, भूल जाइए सब। अभी सोने का टाइम है, तो सोने के पहले आप अपनी इच्छाओं को पूरे होने की जो फीलिंग है उसके साथ आप सोने जाएं। खुद को पास्ट तक लिमिट मत करें, ये जानते हुए कि कॉन्शियसनेस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पास्ट के एक्सपीरियंस से आगे की स्टेट्स को इमेजिन करना शुरू करें। जो कुछ भी इंसान के दिमाग इमेजिन कर सकता है, इंसान उसे रियलाइज कर सकता है। यानी कि जितने भी विजिबल स्टेट्स जो हैं, जो आज हमें दिख रहा है, वो पहले इनविजिबल स्टेट्स थी और आपने उनकी रियलिटी की फीलिंग को एज्यूम करके उनको विजिबल बनाया है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में आपने पाया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो पहले अपने फीलिंग्स करके अपने इंटरनल, अपनी अंदरूनी दुनिया में एहसास के ज़रिए उसे क्रिएट किया और उसके बाद फिर वो बाहरी दुनिया में वो प्रकट हुआ है। अपने आप को कैसे बदलें? दुनिया और लोग वही हैं जो आप उन्हें मानते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है या किससे रिलेटेड है। आपको किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ खुद को बदलना है, और अपने अंदर चेंज लाने में आपका कोई अपोनेंट या हेल्पर भी नहीं है। आपको बस खुद को उस सच को कन्विंस करना है जिसे आप मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। विश का रियलाइजेशन विश फुलफिल्ड की फीलिंग को अज्यूम करने से होता है। आप तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद को अपनी विश की रियलिटी का कन्विंस अपनी विश की रियलिटी का कन्विंस करने में फेल ना हो जाए। बिलीफ का चेंज एक्सप्रेशन के चेंज से कंफर्म होता है। हर रात सोते वक्त सेटिस्फाइड और स्पॉटलेस फील करें, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव लवर हमेशा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को आपके कंसेप्शन के इमेज और लाइकनेस में बनाता है। वो कंसेप्शन जो आपकी फीलिंग से डिफाइन होता है। आपकी वेकिंग लाइफ का 2/3 हिस्सा हमेशा आपके सबकॉन्शियस इंप्रेशन को बियर विटनेस करता है। दिन के एक्शन और इवेंट्स इफेक्ट्स हैं, कॉज नहीं। ये आपकी फ्रीडम है कि आप किस तरह का मूड अज्यूम करते हैं, लेकिन मूड का एक्सप्रेशन सबकॉन्शियस का सीक्रेट है। सबकॉन्शियस इंप्रेशन सिर्फ इंसान की फीलिंग के जरिए रिसीव करता है और आपके तरीके से उन इंप्रेशंस को फॉर्म और एक्सप्रेशन देता है। इंसान के एक्शन उसके सबकॉन्शियस इंप्रेशन से डिसाइड होते हैं।
उसकी फ्री विल का इल्यूजन, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्शन में बिलीफ सिर्फ उन कॉजेस की इग्नोरेंस है जो उसे एक्ट करवाते हैं। वो खुद को फ्री समझता है क्योंकि वो अपने और इवेंट के बीच के लिंक को भूल चुका है। अपने फ्यूचर को शेप करें। जागता हुआ इंसान अपने सबकॉन्शियस इंप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कंपेल्ड है। अगर पास्ट में उसने अनवाइजली खुद को इम्प्रेस किया है तो उसे अपने थॉट और फीलिंग को बदलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते ही अपनी दुनिया को वो बदल सकता है। दुख में एक मोमेंट भी वेस्ट मत करें, क्योंकि पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में फीलिंग करके सोचना खुद को फिर से उसी सिचुएशंस में वापस डालने जैसा है। अपीयरेंसेस से ध्यान हटाएं और वो फीलिंग एज्यूम करें जो आपकी होती अगर आप पहले से ही वो होते जो आप बनना चाहते हैं, या वो फीलिंग होती जो अगर आपकी कोई चाही गई चीज़ आपको मिल जाती। फीलिंग ए स्टेट प्रोड्यूसेस दैट स्टेट। वर्ल्ड स्टेज पर आपका रोल आपके सेल्फ कंसेप्शन से डिसाइड होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि फीलिंग ए स्टेट प्रोड्यूसेस दैट स्टेट। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ मेंटल रिहर्सल की। ओलंपिक एथलीट किस तरीके से मेंटली रिहर्सल करते हैं। माइकल फेल्प्स दुनिया के बहुत ही महान स्विमर हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं। नींद में जाने से पहले एग्जैक्ट यही करते थे। वो आंखें बंद करके रात को अपने माइंड में अपनी स्विमिंग रेस को माइक्रो सेकेंड डिटेल के साथ लूप करते थे। पानी का फील, गोल्ड मेडल जीतने की खुशी, ऑडियंस की चीयरिंग, उनका सबकॉन्शियस इस मेंटल रिहर्सल को रियल मान लेता था, जिससे उनकी बॉडी और माइंड चैंपियनशिप के लिए रेडी हो जाती थी। आप माइकल फेल्प्स के बारे में आप जाकर पढ़िए, आपको बहुत ही शानदार इनके बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे वो दुनिया के सबसे महान ओलंपियन में से एक हैं और कैसे वो नींद में फील करते थे। अपनी विश फुलफिल हो चुकी है ऐसा फील करके और शांति से स्लीप में आप रिलैक्स करें। आप कल इस दुनिया में होने वाले स्टार रोल में खुद को कास्ट करें और सोते वक्त आपको आपके पार्ट की रिहर्सल और इंस्ट्रक्शन मिलती है। अगर सोने की तैयारी करते वक्त आप कॉन्शियसली आंसर्ड विश की स्टेट को फील नहीं करते तो आप अपने साथ दिन भर के रिएक्शन और फीलिंग्स का सम टोटल ले जाएंगे और सोते वक्त आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि कल उन्हें कैसे एक्सप्रेशन किया जाए। आप ये मानते हुए उठेंगे कि आप फ्री एजेंट हैं, लेकिन ये रियलाइज़ किए बिना कि दिन भर हर एक्शन और हर इवेंट आपके सोने से पहले के सेल्फ कंसेप्ट से तो प्री डिटरमाइंड था। आपकी अकेली फ्रीडम आपकी फ्रीडम ऑफ रिएक्शन है। आप ये चूज़ करने के लिए फ्री हैं कि आप दिन भर के ड्रामे पर कैसा फील और रिएक्ट करते हैं, लेकिन ड्रामा, दिन के एक्शन और इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस तो पहले से ही डिटरमाइन हो चुके हैं। जब तक आप कॉन्शियसली उस एटीट्यूड ऑफ माइंड को डिफाइन नहीं करते जिसके साथ आप सोते हैं, आप अनकॉन्शियसली दिन भर की सभी फीलिंग्स और रिएक्शन से बने कंपोजिट एटीट्यूड में सो जाते हैं। हर रिएक्शन एक सबकॉन्शियस इंप्रेशन बनाता है और जब तक किसी अपोजिट और डोमिनेंट फीलिंग से काउंटर्ड ना हो, फ्यूचर एक्शन का कॉज बनता है। फीलिंग में एनवेलप्ड आइडियाज क्रिएटिव एक्शंस होते हैं। अपने डिवाइन राइट को वाइजली यूज़ करें। अपने थिंक और फील करने की एबिलिटी के ज़रिए आपके पास पूरे क्रिएशन पर डोमिनियन है। प्रार्थना भी नींद की तरह सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री करने का एक रास्ता है। प्रार्थना नींद का एक रूप है जो बाहरी दुनिया के असर को कम करता है और दिमाग को अंदर के सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा रेडी बनाता है। प्रार्थना में माइंड रिलैक्सेशन और एक्सेप्टेंस की एक ऐसी स्टेट में होता है जो सोने से ठीक पहले फील होने वाली फीलिंग के समान होती है। प्रार्थना यह नहीं है कि आप क्या मांगते हैं, बल्कि प्रार्थना यह है कि आप इसे पाने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। जो कुछ भी तुम प्रेयर करते समय मांगते हो, बिलीव करते हो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ एक शर्त है, वो ये है कि आप ये बिलीव करें कि आपकी प्रार्थनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आपकी प्रेयर का जवाब मिलना ही चाहिए अगर आप वह फीलिंग अपना लेते हैं जो आपकी होती अगर आप पहले से ही अपने गोल को पा चुके होते। जिस पल आप अपनी इच्छा को एक पूरा हुआ सच एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच करने के साधन खोजने लगता है या खोज लेता है।
तो सफलतापूर्वक प्रेयर करने के लिए आपको इच्छा के आगे झुकना होगा, यानी इच्छा को पूरा हुआ फील करना होगा। पूरी तरीके से अनुशासित इंसान जो होता है हमेशा अपनी इच्छा के पूरे होने के सच के साथ एक ट्यूनिंग में बना हुआ रहता है। वो जानता है कि कॉन्शियसनेस ही एक अकेली और एकमात्र रियलिटी है, कि थॉट्स और फीलिंग्स कॉन्शियसनेस के ही फैक्ट्स हैं और वे बाहरी चीज़ों की तरह ही रियल हैं। इसलिए जो थॉट्स और आपकी फीलिंग्स हैं वही फिजिकल वर्ल्ड में भी रियलिटी के रूप में बनकर आएगी। इसलिए वो कभी भी ऐसी फीलिंग को मन में नहीं लाता जो उसकी खुशी में योगदान न दे, क्योंकि फीलिंग्स ही उसके जीवन के कामों और सिचुएशंस का कारण है। दूसरी तरफ बिना अनुशासन वाला इंसान इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाता जिसे उसकी सेंसेस नकारती है, और वह आमतौर पर सिर्फ बाहरी दिखावों के आधार पर चीज़ों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सेंसेस के सबूतों पर डिपेंड रहने की इस आदत के कारण प्रार्थना शुरू करने से पहले सेंसेस द्वारा नकारी गई बात को फील करने की कोशिश करने से पहले उन्हें इग्नोर करना ज़रूरी है। जब भी आप माइंड की इस स्टेट में होते हैं, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे इच्छा के आगे झुकना उतना ही मुश्किल होगा। आप जो चाहते हैं उसे अभी अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि आप हमेशा उसी को अट्रैक्ट करते हैं जो आप होने के प्रति कॉन्शियस हैं। प्रार्थना एक आर्ट है जिसे आप सिचुएशन की फीलिंग को अपनाते हैं जो आप बनना और पाना चाहते हैं। जब सेंसेस आपकी इच्छा की कमी को दिखाती हो तो इस हिजाब को काटने का सारा चेतन प्रयास बेकार है। प्रेयर इच्छा के आगे की झुकने की एक आर्ट है, इच्छा पर जबरदस्ती करने की नहीं। जब भी आपकी फीलिंग आपकी इच्छा से टकराएगी तो फीलिंग ही जीतेगी। हावी रहने वाली फीलिंग ही हमेशा खुद को एक्सप्रेस करती है। प्रार्थना बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के होनी चाहिए। अपनी इच्छा को पूरा हुए सच के रूप में सफलता से एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक रिलैक्स स्टेट बनानी होगी, एक तरह का ध्यान जो सोने से पहले की फीलिंग जैसा होता है। ऐसी रिलैक्स स्टेट में माइंड बाहरी दुनिया से हट जाता है और अंदर की सिचुएशन की असलियत को आसानी से फील कर लेता है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप होश में होते हैं, आंखें हिलाने या खोलने में सक्षम होते हैं, लेकिन आपकी ऐसा करने की कोई इच्छा होती नहीं है। इस रिलैक्स स्टेट को बनाने का एक आसान तरीका ये है कि आप किसी आरामदायक कुर्सी या बेड पर आराम करें। अगर बेड पर है तो पीठ के बल सीधे लेट जाएं, सिर बॉडी के बराबर रखें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपको नींद आ रही है। फील करें, मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है। थोड़ी देर में आलस और हिलने डुलने की इच्छा खत्म होने के साथ एक दूर की फीलिंग आपको घेर लेती है। आप एक कंफर्टेबल आराम फील करते हैं और अपनी पोजीशन बदलने का मन नहीं होता। जब ये रिलैक्स स्टेट आ जाए तो इमेजिन करें कि आपने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली है। अगर आपको कोई ड्रीम कार की इच्छा थी तो आप ये इमेजिन करें कि आपने वो ड्रीम कार खरीद ली है, उस ड्रीम कार के अंदर आप बैठे हैं। अगर आपकी इच्छा थी कि आप अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हैं तो उस घर को फील करिए कि वो कैसा बनाया है, उसके अंदर रूम्स कहाँ हैं। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप उस ऑफिस को, उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इमेजिन करिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं कि कैसे पूरी, बल्कि सिर्फ ये है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। पिक्चर के रूप में इमेजिन करें कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाह रहे हैं और फिर खुद को ऐसा फील करें जैसा आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे सेहत और बीमारी के बहुत अच्छे उदाहरण से अपन समझते हैं। एक गलत तरीका, एक इंसान है, बीमार है, वो आंखें भींच कर तनाव में प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ठीक कर दे, मैं इस दर्द से तंग आ चुका हूँ। तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है, उसका पूरा ध्यान बीमारी पर टिका है और उसका सबकॉन्शियस उसी लाचारी की फीलिंग को पकड़ लेता है। बल्कि सही तरीका क्या होना चाहिए, इसके बजाय किसी आरामदायक चेयर पर ढीले होकर बैठें, आंखें बंद कीजिए और ये सोचना बंद कर दीजिए कि बीमारी ठीक कैसे होगी। बस ये फील कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पार्क में घूम रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। मन ही मन धन्यवाद कहिए बिना किसी तनाव के।
कि जब आप इस श्वास की फीलिंग को अपनाते हैं तो शरीर में हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। हालांकि प्रार्थना पूरी होने के लिए रिलैक्स स्टेट की ये हद ज़रूरी नहीं है, बस इतना ज़रूरी कि आप एक शांत अवस्था बनाएं और इच्छा को पूरा हुआ फील करें। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत या इच्छा हो सकती है, वो पहले से ही आपकी है। आपको इसे देने के लिए किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है, यह अभी आपकी है। आप अपनी इमेजिनेशन और फीलिंग से इन इच्छाओं को असलियत में बुलाएं, अट्रैक्ट करें। जैसे ही एंड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आप संभावित नाकामी की प्रति पूरी तरीके से बेपरवाह हो जाते हैं, क्योंकि एंड की एक्सेप्टेंस ही उस तक पहुंचने के साधनों को तय कर देती है। जब आप प्रार्थना के मोमेंट से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ड्रामे का सक्सेसफुल एंड दिखा दिया गया हो, भले ही आपको यह ना दिखा गया हो कि वो एंड हासिल कैसे हुआ है। हालांकि एंड को देखने के बाद आप इस नॉलेज में शांत और सिक्योर रहते हैं कि आप एंड देख चुका है। स्पिरिट फीलिंग, न बल से न शक्ति से, बल्कि मेरी स्पिरिट से। उस फीलिंग को अपनाकर मनचाही सिचुएशन की स्पिरिट में आ जाएं जो आपकी होती है, अगर पहले से ही वही होते आप जो बनना चाह रहे हैं। जैसे ही आप अपनी मनचाही सिचुएशन की फीलिंग को पकड़ लेते हैं और आप इसे वैसा बनाने के सारे प्रयास से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि यह पहले से ही वैसा है। इंसान के माइंड में हर आइडिया से जुड़ी हुई एक निश्चित फीलिंग होती है, इस बात को आप याद रखिए। अपनी इच्छा पूरी होने से जुड़ी फीलिंग को, उस एहसास को अपनाकर पकड़ें जो आपका होता अगर आप पहले से ही उस चीज़ के मालिक होते जिसे आप चाहते हैं, और आपकी इच्छा बाहर सच हो जाएगी। फेथ ही फीलिंग है, आपके फेथ के अनुसार ही आपके साथ होगा। आप कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप हमेशा वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं, जो आप खुद को फील करते हैं। आप वही हैं और आपको वही दिया जाता है जो आप हैं। इसलिए वही फीलिंग अपनाएं जो आपकी होती अगर आप पहले से ही अपनी इच्छा पा चुके होते, और आपकी इच्छा का पूरा होना बिल्कुल तय है। आप वही हैं जो आपको खुद को मानते हैं। ईश्वर में बिलीव करने की बजाय यह बिलीव करें कि आप खुद ईश्वर का रूप हैं। आप खुद को जो मानते हैं उसके काम करना स्वाभाविक है, इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वह फीलिंग होने में जिए और आप वही बन जाएंगे। रिलेशन से जुड़ी हुई कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक गलत एग्जाम्पल से आपको शुरुआत करता हूँ कि मान लीजिए आपके पार्टनर या बिजनेस साथी के साथ अनबन चल रही है और आप सोचते हैं कि जब तक वो आकर माफ़ी नहीं मांगेगा मैं बात नहीं करूँगा, तो आप बाहरी इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदर गुस्सा और कड़वाहट रखते हैं, जिससे बाहर झगड़े और बढ़ते हैं। सही तरीका क्या हो सकता है कि इसके बजाय सामने वाले से बहस बंद करिए। अपने माइंड में यह यकीन और फीलिंग लाइए कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, बाहर प्यार और समझदारी है। आप महसूस कीजिए कि आप दोनों हंसकर बात कर रहे हैं। जैसे ही आपके अंदर का एहसास बदलता है, बिना कुछ कहे सामने वाले का व्यवहार आपके साथ दोस्ताना हो जाता है। जब कोई इंसान दी गई सलाह की वैल्यू पर बिलीव करता है और उसे लागू करता है, तो वह अपने अंदर सक्सेस की असलियत को स्थापित कर लेता है। तो दोस्तों, नेविल गोडार्ड की इस किताब फीलिंग इज़ द सीक्रेट का पूरा सार बस इतना ही है। आपकी लाइफ आपकी भावनाओं का ही आईना है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने सारे डर और चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दें और अपनी उस एक इच्छा को सच मानकर पूरे सुकून के साथ सोएं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी वो कौन सी विश है जिसे आप आज रात अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस में लेकर सोने वाले हैं। लिखिए आई एम और अपनी इच्छा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में 1% भी पॉजिटिव बदलाव लाया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर इस जर्नी का हिस्सा बने। धन्यवाद एंड विश यू ऑल द पीस एंड सक्सेस।